यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सभी सहायक प्राध्यापक थे 30 तारीख तक, और सरकार की विजनलेस प्रोजेक्ट के कारण, विजनलेस दृष्टि के कारण यहाँ पे हमें बैठना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग 40 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे और उनके बीच में जिनको हमारा समाधान करना है, एक 30 फुट की रोड बीच में है केवल बस, और फिर भी हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे ये, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो प्रोजेक्ट था, मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या ये ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट था, रोड बनाने का प्रोजेक्ट था, कि जिसको आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट, जितने भी लेबर है उसको आपने भगा दिया। भाई साहब, ये शिक्षा के क्षेत्र का विषय है, शिक्षा को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया था। इस प्रोजेक्ट में 2600 करोड़ रुपए लगाए गए। इस प्रोजेक्ट में 1200 आईआईटी एनआईटी से पढ़े हुए लोगों को लगाया गया था। उद्देश्य ये था कि जो शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है उसको सुधारना है। लेकिन क्या हम लोग जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए ज़िंदगी के 4 महत्वपूर्ण साल दिए, क्या इस तरीके से हम डिजर्व करते हैं? हम इन 40 दिनों में, जो लोग बोलते हैं ना कि सरकार से बात करो, ऐसा करो, वैसा करो, इन 40 दिनों में बीजेपी सरकार के किसी भी सांसद, कोई भी मंत्री छूटा नहीं है जिसके दरवाजे पे ना गए हों। और सबसे बड़ी बात यही, कुछ लोगों से ही मुलाकात हो पाई, जबकि दरवाजे तो हम सबके गए। सब बोलते हैं, जिनसे भी मिले, आप लोग अच्छे लोग हैं, आपको सिस्टम में होना चाहिए। तो भाई साहब, आपकी सरकार है, आप ही लोग हैं जो हमें समाधान देंगे, तो फिर हमारी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? हमें समाधान दो ना। क्या हम यहाँ पे बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं? अगर आज हम कॉलेज में होते तो इस वक्त हमारी क्लास चल रही होती। आज वो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि सर आएंगे, क्लासेस लगेंगे। आपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को, आपने जो जिन महाविद्यालयों में हम कार्यरत थे वहाँ पे हमें हटा के दिहाड़ी सिस्टम लागू कर दिया है। 300 रुपये घंटे, 200 रुपये घंटे। सर, ऐसे शिक्षा नहीं सुधरती ऐसे। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपने तो प्रोजेक्ट सफल कर लिया, लेकिन आपने हमारा कैरियर बर्बाद कर दिया। और ये बात हम ताउम्र याद रखेंगे, ज़िंदगी भर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि दिल्ली की सड़कों पे हम 20-40 दिन बैठे थे और हमें सब लोग सांत्वना दे रहे थे, आप अच्छे लोग हैं, आप ये वो लोग हैं, लेकिन किसी ने हमें समाधान नहीं दिया। मोदी जी तक सारे खत पहुंचते हैं ना, पीएमओ एक खत मोदी जी तक पहुंचाता होगा, आई थिंक, जो उनका ऑफिस है। हम 5000 पत्र भेज चुके हैं, हम 5000 ईमेल भेज चुके हैं, किसी पे तो नज़र गई होगी। हमारे भी परिवार हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए बेहतर कार्य किया, लेकिन आप हमें समाधान नहीं दे पाए, इसका दुख है।